अस्करी लिहाज से हम आगे हैं। अस्करी लिहाज से एक मिनट केड़ी अस्करी लिहाज चलो ठहर जा अस्करी ते आ जा केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस अज दस ना जंग केड़ी जित्ती है 65 दी जंग तुसी बकरी होके नठे हो आप अस्करी लिहाज से आगे अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है वो दो डिवीजन मूव कर देना आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। इंडियन साइड पे जो है वो बिल्कुल यही कह रहे हैं, बल्कि काफी नामी किस्म के लोग भी जो है वो ये कह रहे हैं कि हम बात करना नहीं चाहते। जो कुछ पहले किया है पाकिस्तान की तरफ से उसके बाद वो कहते हैं हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नॉर्दर्न बॉर्डर में हालात जो हैं वो आपकी अफगान पॉलिसी की वजह से पिछली रजीम की खराब है। भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। जवाब क्यों देंगे वो? और दूसरा, कौन से आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं इत्मीनान को बहाल करने के लिए? तो जो आज हमारी सूरत हाल है कि हम चंद टकों के लिए कभी IMF के पास जाते हैं, कभी दोस्त ममालिक के पास जाते हैं। बाजौड़ हमला रियासती जो इदारे हैं उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं वो कहाँ थी? क्या ये कोई साजिश हो रही है? भाई फिर काला बकरा को IMF के लिए भी देना था ना। कुछ 4 काले बकरे करो यार, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाए। कभी आप पेट्रोल बम फेंकते हैं, कभी आटे का बम फेंकते हैं, 45 रुपए से 190 रुपए केजी पे ले गए। सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे कोई पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप्स में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अगर अपनी 2 डिवीज़न खिसक जाए तो आपकी पतलून गीली हो जाएगी। यानी कि भारत अपनी अगर 2 डिवीज़न को मूव कर दे तो पाकिस्तान की पतलून गीली हो जाएगी। पाकिस्तान मीडिया अक्सर, पाकिस्तान जो आवासी लोग हैं, पाकिस्तानी पब्लिक है, वो अक्सर अपने आप को भारत से ऊपर डिफेंस के मामले में बताते रहते हैं। लेकिन आज पाकिस्तानी मीडिया ने इस पाकिस्तान की पूरी पोल खोल कर रख दी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय से एक बयान आया है जिसमें अमेरिका ने कहा है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है उनको सुधारने के समर्थन में है। यानी कि जो अमेरिका है वो साफ साफ तौर पर इस बात का समर्थन कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को अच्छा किया जाए। अब ये पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है। इसी वजह से पाकिस्तान जो है उसके हालात बहुत ही ज़्यादा फ़िलहाल के टाइम पे ख़राब है और इसी वजह से वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात सही करना चाहता है, जो कि अब बहुत ही मुश्किल है। अब देखना यह है कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है और पाकिस्तानी जो आवाम है वो किस तरीके से बौखलाए हुए सवालों का बौखलाए हुए जवाब देती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हर लिहाज से फिर भी हम आगे आइए, एक सवाल जो है ना इंडिया से आगे ही है इंशाल्लाह। ये कहने के पाकिस्तान जो है वो हर हाल में हर चीज़ के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशीती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। अच्छा, ये गलत कह रहे हैं? हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं कौन सी टेक्नोलॉजी? ओ भाई, वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो। उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फ़कीर भीख मांग के लेके आए हो? भीख कहाँ से मांगी है? 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का, 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं? UAE के। आपका क्या है? 1 बिलियन ठेका है? हैं? आप किस बात की बातें करते फिरते? आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। हम आसमान पे जा रहे हैं, झंडा बनाएंगे। ओ भाई, झंडा आप ज़रूर बनाएं, लेकिन डंडा हमें दे दिया आपने। ये रातों रात 20 रुपए का जो डंडा दिया है, ये किस खाते में दिया है? हमें वो जिसका नाम लेके FIR हो जाती है, आप बताएं, हमें उसकी हुकूमत काटती थी? कहाँ रोटी तो खा रहे थी असी, मरे तो नहीं हुए सी। तो इतने मार ही देता है डाकू आन के। ये जो कि 2 बिलियन डॉलर आए हैं वो जो कि फुटबॉल मैच के, वो कहाँ गए? वो किसकी जेब में है? और बाजवा 16 अरब रुपया जो लेके भागा है यहाँ से आखिरी दिनों में, वो किधर गया? कोई हिसाब पूछना? ओ भाई छोड़ो, ये मुल्क अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं। ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए। और तुम कादे चगे हो भाई? केड़ी चीज़ चगे हो? दसो जवाब दें, इंडिया से किस चीज़ में आ गए? अस्करी लिहाज से हम आगे हैं। अस्करी लिहाज से। एक मिनट, केड़ी अस्करी लिहाज चलो ठहर जा अस्करी ते आ जा केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस अज दस ना जंग केड़ी जित्ती है? 65 दी जंग तुसी बकरी होके नठे हो। 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है?
उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई, आ जाएं, ठीक है। 71 की जंग आपकी क्या है, कोई पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है, कारगिल किसने दिया है उनको, मैंने दिया है। आप अस्करी लिहाज से आगे, अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे, और केड़ी अस्करी, जब मैशत ठीक नहीं तो अस्करी लिहाज क्या ठीक होगा। आप हमारे लिए अस्करी लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि साढ़े पैसे नाल बंदूक खरीदो, साढ़े ते चढ़ा दो, बस ठीक है, सानू कुटो जिन्ना मर्जी कुटो, बिल दे जाओ 60-60 हज़ार दे, सानू 50-50 हज़ार नहीं दोगे, मीटर कट के ले जाएंगे, तानू जहर देंगे, जहर तानू मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है काम का। समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ समझ आ रही है। अब वो हमसे आगे हैं या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। ये कह रहे हैं फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं ही रहेगा। तो बिरयानी खादी हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, गधा नहीं निकल सकता। बहुत से लोग इंडियन साइड पे जो है वो बिल्कुल यही कह रहे हैं, बल्कि काफी नामी किस्म के लोग भी जो है वो ये कह रहे हैं कि हम बात करना नहीं चाहते, जो कुछ पहले किया है पाकिस्तान की तरफ से उसके बाद वो कहते हैं हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये बात भी की जा रही है। जी बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा था कि पाकिस्तान को पहले अपना होमवर्क करना होगा इन चीजों को, ये चीजें करने की। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन ये बताएं, या तो भारत को भी बताएं, लोगों को भी बताएं कि आपने कौन से स्टेप्स उठाए हैं जिसपे एक एतमाद की फिजा जो है वो बहाल हो। लेकिन ये कि अभी तो लग रहा है कि जिस तरह ये सियासी थी, जिस तरह 4 दिन बाद वो जाने वाले हैं, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि कुछ घंटे उनके रह चुके हैं और उन्होंने अब सारे वो जो फंडामेंटल मसाइल, जो बुनियादी मसाइल थे पाकिस्तान के, उनको एड्रेस करना शुरू कर दिया अब। लेकिन मेरे ख्याल में अब उनको फोकस करना चाहिए कि वो दुबई जाएंगे, लंदन जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कोई प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे, कोई और किस तरह की चीजें, उनको तवज्जो देनी चाहिए। इलेक्शन तो मुझे लग रहा है कि शायद हो या ना हो, उसके बारे में भी चहमगोइयां हो रही हैं। जो मैं 2-3 आपको मैं इसके जो कल परसों से बातें हो रही हैं, रूमर्स हैं, वो ये है पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है। लोग समझते हैं कि ये इसका मतलब ये है कि इलेक्शन नहीं होंगे, डिले होंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन होने होते तो इन्होंने प्राइस नहीं बढ़ानी थी। दूसरा जो लोग इस पे जो है फ्लैग, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब अभी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने और इसमें प्रेडिक्शंस में। लेकिन लग नहीं रहा कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि अभी नहीं होंगे, डिले में होंगे, क्योंकि अभी पाकिस्तान अभी ग्रे एरिया से नहीं निकला है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, चीजें चल रही हैं। और बिलखसूस जो आपका अगले दिन धमाका हुआ है बाजौड़ के अंदर और चाइना के प्रीमियर के आने पर, वो उस पे एक अभी तशवीशनाक है। और ये पहला धमाका नहीं था, पिछले 2-3 हफ्तों से तकरीबन इसमें धमाकों में KPK के अंदर